मैजिक एम्पर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत के चैप्टर में दिखाया जाता है कि हीरो के दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि दर्द क्या है। वो चलता हुआ भागता हुआ किसी एक जंगल के कोने में आ जाता है और बोलता है, क्या क्या ये मेरे ट्रेनिंग का नतीजा है? क्या क्या मेरा मैजिक सूटेबल नहीं है? क्या ये बॉडी कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं? क्या ये बच्चे की शरीर सबसे बेकार है? और इतना बोलते ही वो जंगल में किसी एकांत जगह पर बैठ जाता है और अपने अंदर सर्च करने लगता है कि उसके आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो देखता है हार्ट बीट इज़ नॉर्मल, ब्रीथिंग इज़ नॉर्मल, फंक्शन मेडिटेशन इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, पर दिक्कत क्या है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी वो सोचता है कि जब मैं वहाँ था तब मेरे दिल में दर्द नहीं हो रहा था। और फिर वो फिर से वहीं पे जाता है और वो याद करता है कि जब मैं वहाँ पे था तब मुझे दर्द कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये क्या है? उसके एक्सप्रेशन से, ल्यूस फैमिली के मिस ल्यूस से के एक्सप्रेशन से उसका दर्द सारा गायब हो गया था। और फिर वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है? ये जो मेरे छाती में दर्द है, कहीं ये मैजिक ऑफ हार्ट तो नहीं? फिर वो ऐसा बोल के हमें दिखाया जाता है कि ये जो आर्ट होती है क्या होता है। इसमें जो मैजिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो एक सेम तरह का कर्ज से गुज़र रहे होते हैं, जिससे कि अगर उसने वो कर्ज तोड़ा तो वो मर सकते हैं। और वो बोलने लगता है कि सबसे पहले मुझे इस बच्चे की मेमोरी देखनी होगी, क्या गड़बड़ है, तभी मुझे कुछ पता चल पाएगा आखिरकार ये हार्ट ऑफ मैजिक इसके अंदर आया कहाँ से। फिर वो उसकी यादों में खंगालने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि एक घर, उसमें से आवाज़ आ रही होती है, तुम्हारे पापा ने ल्यूस फैमिली के लिए अपनी जान दे दी थी और अब से तुम इस ल्यूस फैमिली के हिस्सेदार हो। और इतने में ही दिखाया जाता है कि किसी एक बच्चे को कोई परेशान कर रहा होता है और वहीं पे हमारी मिस जिया आ जाती है और बोलती है कि इस बच्चे को परेशान मत करो। उस बच्चे का नाम होता है ज़ियोफैन, यानी कि मैजिक एम्पर। और उसको बोलते बोलते वो बच्चा बोलता है, मेरा इसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। वो बोलती है कि इसे परेशान मत करना, ये ल्यू फैमिली का ही अब एक हिस्सा है। और इतने में ही ज़ियोफैन अंकल पैंग के पास जाता है और बोलता है, अंकल मुझे भी प्रैक्टिस करनी है मार्शल आर्ट और मुझे भी गार्डियन बनना है। और उसके अंकल बोलते हैं, अरे पागल बच्चे, तुम अभी इसके लिए बहुत कमज़ोर हो, पर मैं तुम्हें जल्दी ही इसकी बेसिक स्किल्स सिखा दूंगा। और फिर ये सुनकर ज़ियोफैन खुश हो जाता है और बोलता है, मैं आपसे बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ मिस ल्यूस की फैमिली को और मिस जिया को। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ी सी आग की लपटें पूरे गांव को जला रही होती है और आवाज़ें आ रही होती है, बदमाश बदमाश आ चुके हैं इस गांव में। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, सबको मार दो, कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। और लियोस पेरेंट्स और उनके सभी आइटम्स अब हमारे होंगे, चलो जल्दी। और कोई इतने बोल रहा होता है, जल्दी से यंग मास्टर की मदद कीजिए और लेडी को भी बचाइए। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ियोफैन नीचे ज़मीन में पड़ा होता है और मिस जिया उसको बोल रही होती है, ज़ियोफैन हिम्मत रखो। और ज़ियोफैन बोलता है, मिस आप जल्दी से यहाँ से यंग मास्टर के साथ भाग जाइए। और इतने में ही वो हीरो अपने आप को बोल रहा होता है, यानी कि ज़ियोफैन, और बोलता है, मैं ल्यूस फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतने में ही ज़ियोफैन की यादों से बाहर आते हुए मैजिक एम्पर को ये सब पता चल जाता है और वो कहता है, इससे ये मालूम चलता है कि ज़ियोफैन ल्यू फैमिली के द्वारा बहुत ही वफादार था और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। जब तक मैं ये इनके नियमों को वायलेट नहीं करता तब तक ये हार्ट मुझे कुछ नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इस चीज़ों को वायलेट करता हूँ तो ये हार्ट मेरे को ट्रिगर कर सकती है। डैम इट, मुझे अब एक
सिली स्लेव बन के रहना होगा इस फैमिली का। इतना बोलते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, या फिर मैं इन सबको निपटा दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक मैजिक एम्पर हूँ हॉलीलैंड का, और मैं एक छोटी फैमिली को सर्व करना चाहिए। इतना बोलते ही वो एक मुक्का पेड़ पर मार देता है और उस मुक्के से वो पेड़ टूट जाती है। और इतने में ही जो दो फैमिलियों के बीच लड़ाई हो रही थी वो नोटिस कर लेते हैं कि कोई तीसरा भी है, और वो अपना हीरो मैजिक एम्पर बोलता है, अरे नहीं यार, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया। फिर उनमें से उन गुंडों में से एक गुंडा बोलता है, कौन कौन है वहाँ, जो भी है बाहर आओ। फिर ब्लू फैमिली बोलती है, क्या हमारी मदद करने के लिए कोई आया है? और उसका गार्ड बोलता है, ये नामुमकिन है, इतनी जल्दी कोई मदद करने आ सके, ये नहीं हो सकता। और तभी हमारा हीरो मैजिक एम्पर पेड़ से नीचे आता है और उनकी तरफ चल देता है और बोलता है, मिस, इतना तामझाम ये सब क्यों? एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स के लिए इनके हवाले कर दो, क्या गलत हो जाएगा इसमें? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छिन जाए, और ये लियो फैमिली के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और लियो फैमिली में से मिस जिया देख के चौंक जाती हैं, बोलती है, शो फैन, मुझे लगता था कि तुम। इतने में ही शो फैन यानी कि मैजिक एम्पर बोलता है, ये बहुत अच्छा है, एक चमत्कार है जो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। इतने में ही मैजिक एम्पर उन गुंडों की तरफ देखने लगता है और मन मन में ही सोच रहा होता है कि इन गुंडों में से जो सबसे कमज़ोर इंसान है वो भी 6th लेयर कल्टीवेशन के नज़दीक है। इतने में ही सुनगुंजिया यानी कि उन बदमाशों का लीडर उनसे बोलता है, यानी कि मैजिक एम्पर को, कौन है ये लड़का, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की बातचीत डिस्टर्ब करने के लिए? शायद इसीलिए क्योंकि ये 15 साल तक लियो फैमिली का गुलाम था। और इतना बोलते ही सब लोग हंसने लगते हैं और मैजिक एम्पर सोच रहा होता है कि सुनगुंजिया और मेरे बीच बहुत डिफरेंस है, उसकी ताकत मुझसे अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टाइम होगा। इतने में ही लियो फैमिली में से अंकल पैंग बोलते हैं, ये लड़का सच में स्टूपिड है। लियो फैमिली के गार्ड में से एक गार्ड बोलता है, ये पागल हो गया है, तभी ये ऐसी बकवास बातें कर रहा है। और जिया का भाई, जो छोटा भाई होता है, वो बोलता है, ये वक्त है उन सबको पनिश करने का। पर अपना हीरो यानी कि शो फैंग बोलता है, हम ऑलरेडी हारने की कगार पे हैं, हमें डिफेंड करना ही क्यों है, मैं बस यही कर सकता हूँ अभी के लिए, वो अपने मन मन में कह रहा होता है। और इतने में ही जिया बोलती है, जू फैन, बकवास मत करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, हमारी परवाह मत करो, लेकिन तुम भाग जाओ। इतने में वो बदमाश सुनगुंजिया बोलता है, मिस कितनी काइंड है, वो अभी भी एक स्लेव को बचाने की कोशिश कर रही है। और मिस जिया सुनगुंजिया से पूछती है, सुनगुंजिया, क्या तुम इसे जाने दे सकती हो? वो अपने एक गैंग मेंबर को इशारा करता है और बोलता है, हमला कर दो उस बच्चे पे अभी। और वो उस पर हमला कर देता है। और अपना हीरो मैजिक एम्पर सोच रहा होता है, ये अभी 7 लेयर पे है और मुझे इसे हराना होगा, क्या मुसीबत है। और इतना बोलते ही वो मेंबर उस पर हमला कर देता है और एक स्वॉर्ड पीछे से निकाल के उसके ऊपर रखने वाला होता है और कह रहा होता है, बच्चे, तू तो अब मरने वाला है। और इतना बोलते ही शो फैंग यानी कि मैजिक एम्पर के मुंह में एक स्माइल आती है और वो अपने पैरों को ट्विस्ट करता है और अपने हाथ को फैलाते हुए उसके हाथ पे दे मारता है और उस गैंग मेंबर का तलवार उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। और वही वो तलवार अब शो फैंग यानी कि मैजिक एम्पर के हाथ में थी और वो अपनी गर्दन घुमाते हुए उसकी ओर देख रहा होता है और तभी एक स्लैश कर देता है और वो स्लैश उस गैंग मेंबर के सीधे पेट के बीचों बीच लेके कट चुका था। और सब लोग देख के चौंक जाते हैं, क्या? दोनों के दोनों यानी कि जो गुंडे होते हैं वो भी चौंक गए होते हैं और
शियो फैमिली भी चौंक गई होती है। और इतना करते ही हमारा मैजिक एम्पर वहाँ से भागने लगता है और कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। और तभी वो जिया की तरफ देखता है और कहता है वो वहाँ है, ठीक है। और इतना कहते ही वो जिया की तरफ बढ़ते हुए मन मन में कह रहा होता है मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी हालत में, कितना क्या मुसीबत है। और इतना बोलते ही वो वहाँ से उन दोनों को कंधे पे लेके भाग गया होता है। और वो जो आदमी अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो कहता है वो बच्चा भाग रहा है, मेरी मदद करो। और इतना बोलते ही उन गैंग के लीडर को बोल देता है कि चेस करो उन सबको। लियो फैमिली के जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं रोको इन्हें, इन्हें मिस का पीछा करने से रोको इन्हें, इन्हें पीछे। सुन गुंजिया बहुत गुस्से में था और कहता है इस बच्चे ने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बच्चे तुझे मैं जब पकड़ूंगा वो दिन तेरे लिए आखिरी होगा, याद रखना।